हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी सच रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई मेजर साहब का नया वीडियो इस टाइम आ चुका है और भाई साहब मेजर साहब ने ऐसी ठुकाई लगाई है पाकिस्तानियों की कि भाई साहब पूरा पाकिस्तान के 25 करोड़ जनता है इस टाइम थर थर कांप उठी। अच्छा, क्या ठुकाई आज करते हैं, देखते हैं फिर क्या ठुकाई लगाई है मेजर साहब ने। कौन करते हैं स्टार्ट। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंडर जो आप चाहते हैं वो होगा। आप जो चाहते हैं, देश क्या चाहता है? देश यही तो चाहता है कि ठोक दो पाकिस्तान को। आप अगर पाकिस्तान का मैप देखेंगे, पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए जमीन नहीं है। इसीलिए हमारे जितने भी कस्टम्स के अथॉरिटीज हैं वो इसी बात पे नजर लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान कहीं चोर दरवाजे भारत को माल तो नहीं बेच रहा। इससे ज्यादा तुम लोगों की लॉटरी कभी खुल सकती है। गजवाए हिंद करने का मौका है। जब गजवाए हिंद करने का मौका आया तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। तो लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ? जो चाइनीज खा लेता है ना, जो जूठा बच जाता है, वो पाकिस्तानी खाता है और कहता है ये मेरे किचन का खाना है। ये औकात इस कौम की। तो बिजली पर भी मारा, खाने पर भी मारा, पानी पर भी मारा। 3 गुना पाकिस्तान पे चोट पहुंचाई है। इनको सुअर की खाल के दस्ताने बनाएंगे और जैकेट और टोपी बढ़िया वाली। इनको आने दो। द इंडियन आर्मी इज वेटिंग फॉर यू। तुम्हारा स्वागत किया जाएगा कश्मीर में। तुम एक बार आओ। भाई इधर कोई नहीं है लाने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पूरा भारत मिलकर बोला फिर एक बार दिसंबर 16। दोस्तों, वो दिन पास आ रहा है जब पाकिस्तान फिर एक बार 53 साल के बाद अपने घुटनों पे आएगा। उसके ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि वो घुटनों पे आए। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं और ये भी समझाता हूं कि क्या ब्रीफिंग हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास कौन कौन गया, उन्होंने क्या ब्रीफ करा और किस तरीके से अपने टारगेट चुने गए हैं। चलिए मेरे साथ। राजनाथ सिंह जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है, व्हाट यू डिजायर विल हैपन। राजनाथ सिंह बिग हिंट अमिड टेंशन विद पाक। As the defense minister, it is my responsibility to work with my soldiers and ensure the protection of the country's borders, Rajnath Singh said. ये उन्होंने बोला है कि मैं आपको आश्वासन देता हूं। ये देखो ना भाई, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि भाई जो जनता चाहेगी मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंडर जो आप चाहते हैं वो होगा। अब ये बहुत बड़ा हिंट है दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। आप जो चाहते हैं, देश क्या चाहता है? देश यही तो चाहता है कि ठोक दो पाकिस्तान को। यही चाह रहे हैं और तो कुछ नहीं चाह रहे। ये इंडस वाटर और ये रोक दो इनका, और जहाज रोक दो इनके, और इनके साथ यातायात रोक दो, हवाई मार्ग रोक। ये सब सलाद, पापड़, अचार, ये इस टाइप की चीज है। ये दाल रोटी सब्जी थोड़ा है। दाल रोटी सब्जी तो ये कि पाकिस्तान को ठोक दो। और इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना बनता भी है। डिफेंस मिनिस्टर का, क्योंकि दिल को ठंडक तभी पहुंचेगी जब वहां आग लगेगी। इसके अलावा ठीक है करो, बाकी चीजें भी करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन वो चीज तो चाहिए बॉस। पाकिस्तान को ठोकना वो चाहिए और उसी के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठोक दिया जाएगा। राजनाथ सिंह यानी उनका डिफेंस मिनिस्टर। दोस्तों, इसके पहले मैं अगली स्लाइड में जाऊं, मैं 1 मिनट लूंगा और आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान क्यों इतना बावला हो रखा है। और आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से जब ये थियोरी निकली थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, आज से 50-55 साल पहले से, तब से आज तक पाकिस्तान बावला हो रखा है। देखिए साहब, पूरे जम्मू और कश्मीर के इलाके में यहां पे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल्लाह टाइगर्स, दुनिया भर की जो तंजीमें हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे पाकिस्तान ने पैदा करी। आपको ये पता है कि पंजाब में पाकिस्तान ने खालिस्तानी आतंकवाद पनपाया। आपको यह भी पता है कि यहां ईरान में टेरर ग्रुप्स इन्होंने एक्टिव करवाए। आपको यह भी पता है कि यहां पे तालिबान और दुनिया भर के और ग्रुप्स, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान ने करवाई। लेकिन आखिर पाकिस्तान ऐसा करवाता क्यों है? उसको क्या फायदा है यार? क्यों करवाएगा पाकिस्तान ऐसा? ठीक है, जिहाद है, लेकिन उसका एक स्ट्रेटेजिक एम भी तो होगा। जिहाद तो एक आइडियोलॉजिकल एम हो सकता है, लेकिन उसके पीछे स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस क्या है? अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे दोस्तों, तो पाकिस्तान ये है। हाँ, बस दिस इज पाकिस्तान। छोटा सा, ये एक लंबा सा ऐसा, और हम लोग अपने ऐसा है पाकिस्तान शेप में। अगर आप ये देखेंगे, पाकिस्तान बहुत नैरो है। पाकिस्तान बहुत नैरो है। और दोस्तों, यही नैरोनेस जो है पाकिस्तान की,
राइट? यही जो इसकी ब्रेड्थ कम है पाकिस्तान की, जो इसकी चौड़ाई कम है पाकिस्तान की, लंबाई काफी है, चौड़ाई जो पाकिस्तान की कम है, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नासूर है। पाकिस्तान इसी को देख के डरता है। तो अगर पाकिस्तान अपना इलाका नहीं बढ़ा सकता, जाहिर सी बात है अपना इलाका तो नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि यहां पे इंडियन आर्मी है, यहां पे तालिबान है, ये अपना इलाका तो नहीं बढ़ा सकता, तो करेगा क्या भाई? ये अपना इलाका नहीं बढ़ा सकता तो ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, राइट? अपना इन्फ्लुएंस, अपना रसूख बढ़ाएगा। तो यहां पे उसको ये पता है कि अगर यहां पे लड़ाई होगी तो यहां पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद इंडियन आर्मी से लड़ेंगे और पीछे से इंडियन आर्मी को परेशान करेंगे। पंजाब के इलाके में क्या होगा? खालिस्तानी आतंकवादी, ये उसकी सोच थी। यहां पे अगर कुछ होता है यहां पे तो ये इस तरीके से लड़ाई, आपको लड़ाई लड़ने के लिए जमीन चाहिए, और आप अगर पाकिस्तान का मैप देखेंगे, पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए जमीन नहीं है। इसलिए पाकिस्तान, थोड़ी सी चीज होती है, इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस, वी विल डिक्लेयर न्यूक्लियर वॉर। आपने देखा है, झट से न्यूक्लियर वॉर के बारे में पाकिस्तान बात करता है, 2 सेकंड नहीं लगते उसको, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वॉर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर यहां से एक बार इंडियन आर्मी घुस गई, पूरा गुड नाइट बोल देगी पाकिस्तान के 2 टुकड़े। इसीलिए हर चीज के अंदर न्यूक्लियर की धमकी दो कि अगर तुम इतना भी घुसे तो हम दिल्ली को बर्बाद कर देंगे, हम हर जगह बम मार देंगे, कलकत्ता से लेकर बंबई से लेकर बैंगलोर से लेकर हैदराबाद, चेन्नई, हर जगह दिल्ली को हम बिल्कुल आग ही आग कर देंगे। पूरे भारत में एक जिसको कहते हैं कि घास का तिनका तक नहीं उगने देंगे। ये सारा का सारा ड्रामा पाकिस्तान करता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक डेप्थ। चलिए अगली स्लाइड में। वहां पे दोस्तों एक बात पता लगी है कि पाकिस्तान से ट्रेड थेफ्ट, अब हमने मना कर दिया कि पाकिस्तान कुछ सामान नहीं जाएगा ना वहां से सामान आएगा, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है ये देखिए। इंडिया ऑन हाई अलर्ट टू थ्वाट पाकिस्तान बिड टू एक्सेस मार्केट्स। अब पाकिस्तान ने क्या बोला है? भैया हमने बोला कि सारे इंपोर्ट बंद, भागो यहां से, भागो यहां से, ना भेजेंगे ना कुछ खरीदेंगे। अब पाकिस्तान को क्या हो रहा है कि बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अब क्या करें, अब क्या करें। देखो चाइना वाइना जो है ना, पाकिस्तान से ज्यादा कुछ खरीदता नहीं, तो चाइना खुद बनाता है हर चीज, और चाइना दुनिया भर के लिए बनाता है, पाकिस्तान बिलांद भर का पाकिस्तान, राइट? अफगानिस्तान को ट्रेड करता नहीं ज्यादा, कुछ कुछ सब्जी, मूली, गाजर ये सब आते हैं। ईरान से तेल की स्मगलिंग होती है। असली जो मोटा काम है वो तो भारत के साथ होता है। आई एम सेइंग ओनली अबाउट नेबर्स। यूरोप के साथ ट्रेड में उसकी बात नहीं कर रहा, अमेरिका के साथ ट्रेड में उसकी बात नहीं कर रहा, मैं नेबरहुड की ट्रेड की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। अब देखो, एटलीस्ट $500 मिलियन, ये आधे अरब डॉलर की बात चल रही है, $500 मिलियन वर्थ ऑफ पाकिस्तानी आइटम्स आर स्टिल बीइंग रीपैकेज्ड एंड रीलेबल्ड इन अ थर्ड कंट्री टू एक्सेस द इंडियन मार्केट। डेस्परेशन है पाकिस्तानी बिजनेसेस में कि किसी तरीके से भारत का मार्केट हम पा लें। अब भारत ने मना कर दिया कि तुम्हारी तरफ से यहां पे अंदर कुछ नहीं आएगा, नथिंग एट ऑल, जीरो, मतलब जीरो, जिल्च। कहीं से अब क्या भी करेगा नहीं पाकिस्तान? माल। भैया पाकिस्तान हो गया डेस्परेट। और भाई साहब इनको करनी गजवा आखिर है, भारत को सारा माल भारत कैसे में बेचें? तो एक गजवा काम है, करते हैं, गर्दन मरोड़ दी। तीसरे देश को बेच देंगे। चलो दुबई को बेच देते हैं, दुबई है, दुबई को बेच देंगे, दुबई को बेच देंगे, वहां पे इसकी पैकेजिंग चेंज करेंगे और किसी और कंपनी के नाम पे कुछ और ठप्पा लगा के भारत में बेच देंगे कि भारतवासियों को पता ना लगे कि इसका ओरिजिन पाकिस्तान से है। ये स्टोरी चल रही है यहां पे। इंडिया हैज बैंड ऑल पाकिस्तानी इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग दोज राउटेड थ्रू थर्ड कंट्रीज। कस्टम अथॉरिटीज आर ऑन हाई अलर्ट टू इंटरसेप्ट रीपैकेज्ड पाकिस्तानी गुड्स एंटरिंग वाया नेशंस लाइक द यूएई एंड सिंगापुर। वही दुबई एंड सिंगापुर, एसेंशियली दुबई में ज्यादा काम होता है और सिंगापुर। ये पाकिस्तान की चाल है। अचानक आप कहेंगे कि ये मेड इन पाकिस्तान तो लिखा ही नहीं है, उसमें लिखेगा पैकेज्ड इन दुबई, पैकेज्ड इन सिंगापुर। आप कह रहे हैं सिंगापुर का कोई दिक्कत नहीं, दुबई का है, कोई बात नहीं, है तो अच्छी बात है यार, दुबई से आ रहा है, फ्रेंडली एरिया, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, पर अंदर पाकिस्तानी माल है। इसीलिए हमारे जितने भी कस्टम्स की अथॉरिटीज हैं वो इसी बात पे नजर लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान कहीं चोर दरवाजे भारत को माल तो नहीं बेच रहा। और भारत के अंदर भी ऐसे जयचंद बैठे हैं दोस्तों जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान से माल आए, है ना, उनके ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। वहां पे दोस्तों लगातार मीटिंग का सिलसिला जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और लेटेस्ट है इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी के चीफ्स जो हैं, आप ये देख सकते हैं, यहां पे नेवी चीफ हैं, ये एयर चीफ हैं, और ये लोग मिले हैं प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी के साथ अपने प्लान्स डिस्कस करें। अब ये प्लान्स कौन से हो सकते हैं? विच आर दीज लाइकली प्लान्स? चीफ एपी सिंह, एयरफोर्स चीफ जो हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह met PM नरेंद्र मोदी and is said to have briefed him on the preparedness of the IAF for retaliation. और इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, so chief of naval staff Admiral Dinesh K. Tripathi spoke to the Prime Minister on the situation in the Northern Arabian Sea. All operational frontline warships of the Western Fleet with maritime patrol aircraft and fleet auxiliaries are out in the Arabian Sea. तो
चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये इनके जो एक्चुअली ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनके, ये इनके डेजिग्नेशंस हैं, दैट इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ, दे हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर एंड दे हैव सेड कि प्रधानमंत्री जी ये चीज है पूरी, इनको फ्री हैंड दिया गया है। नाउ दे आर बैक टू द प्राइम मिनिस्टर सेइंग सर ये पॉसिबिलिटीज हैं, नाउ प्लीज गिव अस द गो अहेड, प्लीज गिव अस द गो अहेड, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो दोस्तों हो ना हो कुछ समय के बाद आपको कुछ ना कुछ खबर जरूर मिलेगी, बिकॉज नाउ दिस हैज बीन एस्केलेटेड टू द हाईएस्ट लेवल। प्रधानमंत्री से ऊंचा कोई है नहीं in terms of decision making for the government, और both of these gentlemen have already briefed, Indian Army ने already पहले briefing कर दी है प्रधानमंत्री जी को, मतलब सारा कुछ हो गया। वहां पे ब्रीफिंग चल रही है दोस्तों, वहां पे ब्रीफिंग चल रही हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रधानमंत्री जी को मिल रहे हैं, सीडीएस मिल रहे हैं, आर्मी चीफ, एनएसए हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर, सब लोग मिल रहे हैं, और वहां पे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। यही लोग जो बड़ी बड़ी चीजें टेलीविजन पे बोलते हैं, इनके मंत्री इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ी नहीं मिलेगी, और ये फलाना ढिमका खून बहेगा अगर पानी नहीं बहेगा, ये सब लंबी लंबी छोड़ने वाले आज की तारीख में रूस गए हैं और पैर पकड़ लिए उन्होंने और छोड़ नहीं रहे, पैर पकड़ लिए और छोड़ नहीं रहे। देखिए, पाकिस्तान एम्बेसडर इन मॉस्को मोहम्मद खालिद जमाली हैज रिक्वेस्टेड रशिया टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट। रशिया से बोला कि नहीं आप बीच में पड़ो, क्यों जा रहे हो रूस के पास, पाकिस्तानियों क्यों जा रहे हो, तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो गाजी हो, तुम्हें तो काफिरों को मारना है, इतना अच्छा मौका है काफिरों को मारने का, कसम से 100-125 करोड़ काफिर हैं भाई यहाँ पे, सामने खड़े हुए मजा, इससे ज्यादा तुम लोगों की लॉटरी का भी खुल सकती है। गजवाए हिंद करने का मौका है, जब गजवाए हिंद करने का मौका आया तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार, ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है काफिरों का गला काटना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या हुआ तुम्हें, क्यों मुलायम पड़ गए, क्यों हल्के पड़ गए पाकिस्तानियों, तुम तो लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। क्या हुआ, वहां पे जाके लेवरोव के पैर पड़ गए, पुतिन के पैर पड़ गए, क्या मालिक बचाओ, ये हालत, मोदी के सर पे खून सवार है, कुछ करो बचाओ। ये देखो, जमाली said Russia had historical role in mediating past India-Pakistan conflicts such as the Tashkent Declaration. Oh, ताशकंद की याद आ गई। He emphasized Russia's strong relationship with both इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, ये है टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी झूठ। रशिया का क्या रिलेशन है पाकिस्तान, मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमने कितने का माल बेचा रूस को, कितने का माल बेचा तुमने रूस को, ये तो समझाओ मुझे कि साहब इतने अरब डॉलर की ट्रेड है रशिया के साथ है। ये देखो, चोर ऐसा लगता है दोस्तों, मोहम्मद खालिद जमाली, ये चोर है, चोर की शक्ल है, चोर ऐसा लगता है। अगर कोई पूछे कि चोर कैसा लगता है, अगर आपसे आपका बच्चा पूछे कि पापा चोर कैसा लगता है, तो कहना बेटा चोर ऐसा लगता है। ये देखो, ही एम्फसाइज्ड रशिया स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओ हो, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपने कितना माल खरीदा है रूस से, आप कब से रूस के साथ खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, ये मकार लोग हैं दोस्तों। पाकिस्तानी वो थे जिन्होंने अमेरिका से पैसा लेकर रूस की पीठ पे खंजर उतारा था। ये तो बहुत सो कॉल्ड फर्स्ट अफगान जिहाद। जब रूसी फौजें आई थी, यूएसएसआर की फौजें आई थी ना अफगानिस्तान के अंदर, उस वक्त जनरल जियाउल ने पैसे लिए थे, जियाउल हक ने। जनरल जियाउल टुक मनी, हमीद गुल आईएसआई का चीफ, ये सारी की सारी बदमाशी उन्होंने करवाई। हजारों रूसी फौजियों को मरवाने का जो जिम्मा था वो पाकिस्तान का था, और आज भी बड़े फक्र के साथ कहते हैं पाकिस्तानी कि हमने तोड़ा है रूस को, हमने सोवियत संघ को तोड़ा, ये बोलते हैं पाकिस्तानी। और आप देखो ना, अब देखो किस तरह से भाई साहब भारत से अपनी जान को बचाने के लिए हम लोग रूस के पास चले, कहते हैं भाई आपने पहले भी हमें बचाया, अभी भी हमें भारत से बचाओ, भारत का खौफ हम पे, हमारी टांगों से पेशाब भाई साहब निकल। और यार ये तो रशिया के खाली पास पहुंचे, ये दुनिया के हर मुल्क से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया को रोको, कि हम बातचीत करना चाहते हैं। यूरोप की जितनी कंट्री हैं सबको बोल रहे हैं, कि सऊदी अरब को बोला, यूएई को बोला है, कुवैत को बोला है, सिंगापुर कोई को आगे बोला, नहीं आ रहा, कोई आगे नहीं आ रहा, क्योंकि सबको इस टाइम पता लग चुका है
कि हाँ। मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तो भाई साहब और देखो यार, देखो जाए तुर्की इनका साथी है, तुर्की ने बोला कि बैठ के मसले का हल को निकालो, हाँ, वो आगे नहीं आए। वो भी आगे कोई नहीं, क्योंकि भाई साहब अगर हम लोग कोई भी देश भारत की खिलाफत करता है तो वो भारत के खिलाफ ऐलान जंग है, और भारत उस देश को छोड़ेगा नहीं। यार देखा जाए तो देखो अब देखो हमारे एम्बेसडर भाई साहब रशिया में जाके क्या बोल रहे हैं कि भाई बचाओ, हमें बचाओ, हम मर रहे हैं। और भाई उधर देखो भाई, मोदी जी बड़े बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको फुल ब्रीफिंग दे दी गई है, फुल प्लानिंग बता दी गई है कि क्या करना है क्या नहीं अब आगे करना। यार वजह तो समझ में नहीं आ रही है। इनके पास है तो कुछ नहीं है ना, हमारे पास कोई खाने के लिए रोटी नहीं है, हमारे पास रिजर्व नहीं हम है। लोग धमकी दे रहे हैं एटम बम मार देंगे, एटम बम मारना आसान है, वो वो चने बेच रहे हैं यार क्या? एटम बम एक नहीं मारना, एटम बम किधर से मारेंगे? हाँ, एक मारो तो वो उनके पास नहीं है, वो तो 20 मारेंगे। वो उनके पास तो 28 स्टेट हैं। हाँ किस किस को उड़ाओगे? हाँ, और कहाँ वो वहां से कहाँ से उड़ेंगे और कहाँ से रोकोगे? पाकिस्तान को तो दो काफी हैं भाई, हाँ, दो गिरा देते पाकिस्तान गया। खत्म भाई, ये खत्म धमकी नहीं होती, धमकी होती है बातचीत भाई, से कि प्रोफेशनलिज्म होती कोई है मसले का भाई। हल निकालना लोगों होता में है। प्यार मोहब्बत की बात होती है, प्यार बांटने की बात होती है, हमेशा नफरत 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 बांटने की बात यार करते हो यार ये पता नहीं कब हमारे हुक्मरानों को समझ आएगी कि प्यार भी बांटा जाता है। कोई उनसे तलाकात बनाओ, कोई आगे आओ, कोई मसले का हल निकालो, कोई वही ना, बात समझ में आए ना। वही ना भाई, देखो उन्होंने पानी रोक दिया, हमारी ट्रेड उन्होंने रोक दी, जो थोड़ी बहुत दवाइयां आती थी वो उन्होंने रोक खत्म, दी। वो इधर भी लोग मर रहा है भाई। यार खाने पे अभी ट्रेड पे हमारी पाबंदी थी, फिर भी इंडिया थोड़ी बहुत ही हमें दे रहा था, चीनी दे रहा था और चीजें दालें लेकिन अब माले सब खत्म वो सारे रास्ते समुद्री रास्ते सारे बंद उन्होंने भाई। कर दी। इससे भाई कहना मेरा का इलाज ऐसा है भाई, हमारे हाँ। साथ होना ही यही चाहिए। आपकी क्या थॉट है इधर ही वीडियो तुम करते तो तो